हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप लोगों का एडीएसपी सर्कल ने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट। तो यह जो सेट है यह झारखंड द्वारा यह जारी किया गया है 2024-25 में। इस बार तो लगता आया ही नहीं है, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, तो इसे भी एक बार जरूर से ज़रूर देख ले। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई। ये जो सी प्लस प्लस है यह किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था? तब बजरने एस्ट्रोस्टफ द्वारा। यह ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्लैश सो, स्लैश सेन, स्लैश बी या नन ऑफ दीज। तो आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग का स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर का होता है या स्लैश कोमा होता है, अर्थात यह इसे स्लैश या तो फिर बैक कैसे बोल सकते हैं, बैक स्लैश भी बोल सकते हैं। तो आइए ये जो आपका जो स्लाइस है इससे भी आपका एक क्वेश्चन आना ही है, और सब जो स्लाइस जो है वो सबको भी आप लोग देख ले। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें देखिए आइए पढ़ते हैं। DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म क्या था? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन। तो जो टोकन जो होता है वह द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा टोकन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड के क्या होता है? इज कॉल्ड सर्चिंग। सर्चिंग को ही बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ, ऑप्शन नंबर बी कम्यूटेटिव लॉ, ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्प्शन लॉ, ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रोसेस्ड बाय। तो डिस्ट्रैक्टर जो होता है या इसका जो सिंबल जो होता है या ऑप्शन नंबर डी, ये जो देख रहे हैं आप लोग सर्वांगसम की तरह एक ठो चिन्ह होता है। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ। क्या होता है? द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ ऑप्शन रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेन इज ए। तो मेन इज ए एक प्रकार का यह फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। तो एफ स्ट्रीम इज का क्लास इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। ये जो इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है यह दोनों के लिए होता है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट नहीं मारेगा, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो लॉजिकल ऑपरेटर का होता है इस तरह का एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वो दिया हुआ ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अर्थात ऊपर वाला जो है लॉजिकल ऑपरेटर का वाला है, और जो ये नीचे जो है यह रिलेशन ऑपरेटर का है। ठीक है, और जो आपका जो बी वाला है इसका आप लोग कमेंट में लिखिएगा क्या होता है, ताकि हम पता चल सके आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से और जो ऑपरेटर है उसका भी ध्यान में रख लीजिएगा, जरूर एक ठो पूछा ही जाएगा। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12। पॉइंटर इज ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी पॉइंटर नेम इज प्रोसेस्ड बाय। या ऑप्शन नंबर सी हाइड पॉइंटर इज पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप्स। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही डी ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
स्टैक्स फॉलो, स्टैक्स जो फॉलो करता है वह किसको फॉलो करता है? तो 13 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, फीफो टेक्नी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। when several classes inherit the properties of same common class is called क्या कहलाता है? तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगल इनहेरिटेंस। के क्या कहलाता है? सिंगल इनहेरिटेंस। आइए आपका क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 15। ये फिर से आ गया। अब देखिए, आइए 15 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, देखिएगा वही सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब पीपल जो लाइन में जो खड़ा होते हैं कि यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला जा रहा है खाली स्थान इज ए ब्राउजर। तो कौन है ब्राउजर? तो आपका हो जाएगा 16 का बी, जो फायरफॉक्स जो है यह इज एक प्रकार का यह ब्राउजर है। क्या ब्राउजर है? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर इज आर। तो क्या होता है कंडीशनल टर्मिनेटरी ऑपरेटर का? तो 17 का जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो वहाँ पर आप लोगों को लिखने बोले थे कमेंट में, वही आप लोग का यहाँ पर ही डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस? तो किसका लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है? तो 18 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोमा जो होता है इसका लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोला जा रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर, या किसके लिए यूज किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए। किसके लिए? काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोला जा रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। तो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है C++ में? तो आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से। कहाँ से? 0 से। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच लूप चेक द कंडीशन ऑन? कह रहा है वैसा कौन सा लूप है जो कंडीशन को ऊपर में ही चेक करता है, टॉप? विच लूप इज चेक द कंडीशन ऑन? ये तो यहाँ पे लगता है वाइल लूप ये सभी होता था, तो इस यहाँ पर विच लूप लगता है लिख दिया है। तो 20A का हो जाएगा वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन टॉप में, यहाँ पर ही वाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टॉप हो जाएगा, यहाँ पर ही वाइल हो जाएगा, बीच की जगह पे वाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइल। यहाँ पर ही लगता है मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा आपका 22। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर का आपका सिंबल क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एंड ऑपरेटर का ऐसे 2 गो चिन्ह होता है, इस तरह जब 2 रहेगा तब एंड कहलाता है। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 22 का बी। ठीक है, सिंगल वाला नहीं मारेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है उसे एंड नहीं करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 15, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क 15 सेमीकोलन 16। तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले नंबर, ये जो आपका जो यहाँ कंडीशन जो दिया हुआ है 15 इज ग्रेटर देन 15, या 15 से बड़ा है नहीं है, फॉल्स है। तो जब भी फॉल्स रहेगा तो आपका लास्ट वाला आंसर होगा, और जब ट्रू रहेगा तो आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा, 15 हो जाएगा। तो यह क्या चाहिए? फॉल्स है, तो ये आपका 16 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एर 5 बड़ी ब्रैकेट में 5 बंद, हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट स्टोर? तो कितना एलिमेंट को स्टोर किया जा सकता है? तो यहाँ पर 5 × 5 अर्थात 25 हो जाएगा। इंट एरे जब भी रहेगा तब मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये इधर क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पहुँच गए थे? 24 में। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 25। इन C++ प्रोग्रामिंग /v इज यूज फॉर, यह किस लिए यूज किया जाता है?
तो 25 का हो जाएगा आपका सी, वर्टिकल टैब के लिए। किसके लिए? वर्टिकल टैब के लिए। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लिख कर कॉपी में प्रयास कीजिएगा, ताकि वहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। फिर इसी प्रकार से आपका व्हाट इज टोकन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंस टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन का प्रकार के ये सब जो होता है उसके प्रकार के तरीके आपका इस तरह से आपका यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, गिवन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब का आउटपुट लिखना है। ठीक है, ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा आराम से, पूरा एकदम क्वेश्चन करके रूम में ही प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपका जो PDF है या हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा, ADSP के नाम से ही है। तो हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।